माय ड्रीम एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी क्रिसमस। आपके और आपके पूरे दोस्तों को भी हमारी ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मजे करिए, खुश मौज करिए। आज हम लोग देखेंगे कि क्रिसमस समुदाय के लोग हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। या ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन विशेष रूप से चर्च को सजाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गाथा की नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। क्रिसमस के पूर्व गिरजाघरों में रात्रिकालीन यानी कि पूरे रात भर ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और 12 बजे के बाद ये 12 बजे तक चलती है और 12 बजे के ठीक 12 बजे के बाद लोग क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को, अपने प्रियो को, सभी को बधाइयाँ देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ये सिर्फ हमारे ईसाई ही नहीं बल्कि ईसाई से अन्य लोग भी कैंडल जला के इस क्रिसमस को मनाते हैं। देखते हैं ये क्रिसमस क्या है। क्रिसमस बड़ा दिन क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह यानी कि यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिस्ट टाइड की भी शुरुआत हो जाती है। इसी दिन क्रिस्ट टाइड का भी शुरुआत हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। हालांकि कंफर्म नहीं है लेकिन माना गया है। देखते हैं यीशु मसीह, इनका अन्य नाम यीशु मसीह या ईसा मसीह भी कर सकते हैं, यशुआ, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, जिन्हें नसरत का राजा भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक यीशु मसीह को माना जाता है या संस्थापक, जो बोले प्रवर्तक बोले या संस्थापक बोले, ईसाई धर्म के प्रवर्तक यीशु मसीह को माना जाता है। ईसाइयों का मानना है कि परमपिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और ईसाई त्रिएक परमेश्वर की तृतीय सदस्य मानते हैं। इनके माता पिता कौन है ये देखते हैं। उनके माता का नाम था मरियम और उनके पिता का नाम था यूसुफ। मरियम जो कि गलीलियो प्रांत के नजरेत गांव की रहने वाली थी और उनके पिताजी दाऊद के राजवंश थे और वो एक पैसे से बढ़ाई थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इनकी माता मरियम विवाह के पहले ही कुंवारी रहते हुए ही ईश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई है। ईश्वर की ओर से दाऊद के राजवंश यूसुफ को ईश्वर की ओर से संकेत मिलती है और इनसे शादी कर लेते हैं। इनसे शादी करने के बाद ये गलीलियो को छोड़कर बेतलेहम नामक जगह पर रहने लगते हैं। बेतलेहम जगह पर ही यीशु मसीह का जन्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये 25 दिसंबर को जो हम लोग बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं, ये आखिरकार वास्तविकता जन्म तिथि है कि नहीं। माना जाता है कि 25 दिसंबर यानी कि यीशु मसीह का जन्म की कोई ज्ञात वास्तविकता तिथि तो है नहीं और लगता है कि कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि को एक रोमन वर्ष या मकर संक्रांति मकर संक्रांति या शीत आयन से संबंधित स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज हमारे भारत पर कैसे आगमन करते हैं, कैसे आते हैं। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता, धर्म व अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को वहाँ कायम करे। और हुआ ऐसा ही। 210 साल पहले अंग्रेजों ने भारत पर अपना पकड़ मजबूत कर ली थी। या वह समय था जब ईसाई धर्म फैलने की जरूरत थी। अंग्रेज यह करना भी चाहते थे। आज से 2985 वर्ष पूर्व अर्थात 973 ईस्वी पूर्व में यहूदियों ने केरल में मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस समय उनका प्रमुख राजा था सलोमान, जिसे सुलेमान भी कहा जाता है। नरेश सलोमान का व्यापारी बेड़ा, मसालों और प्रसिद्ध खजाने को खोजने के लिए भारत आया था। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता और जोसेफ रब्बन को उपाधि और जागीर प्रदान की। यहूदी कश्मीर और पूर्वांचल राज्य में बस गए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्रिसमस बच्चों के लिए खास क्यों है। तो हम लोग देखते हैं ये बच्चे क्रिसमस के दिन संता क्लॉज का वेट करते हैं रात में। तो ये संता क्लॉज है क्या, हम लोग आगे देखते हैं कि क्रिसमस को खास उनकी परंपराएं बनाती हैं। इनमें संता निकोलस है जिनका जन्म मसीह के लगभग 280 साल बाद मायरा में हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया था। उसने अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को
समर्पित कर दिया था। लोगों की मदद करना उसे बेहद पसंद था। यही वजह वो यीशु के जन्मदिन के मौके पर रात के अंधेरे में बच्चों के लिए गिफ्ट दिया करते थे। इसलिए संत निकोलस का नाम संता क्लॉज माना जाता है, क्योंकि वे रात के समय उपहार बांटते थे। उन्होंने पूरे जीवन गरीबी और जरूरतमंद लोगों की मदद की। विश्व के अलग अलग देशों में अपने अपने तरीके से लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहां क्रिसमस डे गर्मियों में मनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है तो उस समय सूर्य दक्षिण तय हो जाता है और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में अधिक गर्मी होती है और इसी समय ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है। आपको हमारा आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको माई ड्रीम एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्टडी वीडियो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनसीईआरटी बुक सीरीज देखने को मिले। धन्यवाद।